डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये हमने डिवाइस जो बनाया है। अब आपको दिखेगा वोट की चोरी कैसे होती है। कैसे? क्योंकि कांच मैंने वाइट कर दिया। अब एक अगला वोटर आता है और वो भी बनाना को वोट देता है, तो देखिए वही पर्ची लाइट जला करके इसको दिखाएगा। लाइट जल गई, अभी भी दिख रहा है। लाइट बंद होने के बाद में यदि काला कांच रखेंगे तो नहीं दिखता है, और अब लाइट बंद करने के बाद में ये एप्पल छापेगा। अगर कांच काला है तो ये एप्पल जब छापेगा वो आपको नहीं दिखेगा। एक विजुअल ऑप्टिकल इल्यूजन उसके अंदर उन्होंने ऐड किया हुआ है। इस तरीके से है। किसका वोट चुरा के किसको देना है वो इसको सूचना पहुंचानी। आज आपको बताऊंगा वीवीपैट में कागज के वोटों की हेराफेरी किस तरीके से हो सकती है। यहाँ पे मैं एक लूप होल का प्रदर्शन कर रहा हूँ जो कि वीवीपैट में है। ये लूप होल इसमें क्रिएट हुआ था 2017 में। 2017 तक जो वीवीपैट होते थे उसका जो कांच था वो पारदर्शी होता था, लेकिन 2017 के अंदर वीवीपैट के कांच को, पारदर्शी कांच को काले कांच से बदल दिया गया। तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये हमने डिवाइस जो बनाया है, इसमें ये बैलेट यूनिट है जहाँ पे वोटर वोट करता है, और साथ में ये वीवीपैट है जिसके अंदर वो छपी हुई पर्ची देखता है। तो आप देख सकते हैं पहले से इसके अंदर कोई भी छपी हुई पर्ची नहीं है। अब एक वोटर आता है और वो वोट करता है और अपना सिंबल वेरीफाई करता है, वो हम यहाँ पे करके देखेंगे। तो मान लीजिए एक वोटर आया और उसने बनाना को वोट दिया। तो देखिए मैं बनाना को वोट दे रहा हूँ। ये बनाना को वोटर ने वोट दिया। अब आप वोटर क्या देखता है? बनाना की छपी हुई पर्ची उसने देखी। वीवीपैट में 7 सेकंड के लिए लाइट जलती है, 7 सेकंड बाद लाइट बंद हो जाती है। लाइट बंद हो जाएगी, उसके बाद में वोटर चला जाएगा। फिर अगला वोटर आएगा। अगला वोटर जब आएगा, मान लीजिए वो फिर से बनाना को वोट देता है, तो उसने फिर से बनाना को वोट दिया। अब उसने बनाना को जो वोट दिया वो वीवीपैट में उसे वेरीफाई करता है। तो देखिए क्या दिख रहा है? बनाना। उसने भी बनाना का सिंबल को वेरीफाई किया। तो यहाँ पे हमने 2 वोट दिए हैं, दोनों ने बनाना को वोट दिया है और दोनों ने बनाना की छपी हुई पर्ची देखी है। तो अंदर से 2 वोट निकलना चाहिए और दोनों बनाना का निकलना चाहिए। और दोनों कर लूंगा। तो देखिए क्या हुआ है अंदर, एक एप्पल एक बनाना। एप्पल को यहाँ किसी ने वोट नहीं दिया था, नहीं किसी ने एप्पल की पर्ची देखी थी। दोनों ने बनाना को वोट दिया, वोटर ने, दोनों ने बनाना की पर्ची देखी, लेकिन एक वोट चोरी हो चुका है। अब ये कैसे हुआ वो बताता हूँ मैं। ये होता है इस काले कांच की वजह से। मैं ये काला कांच निकाल दे रहा हूँ। अब जो आप वीवीपैट देख रहे हैं, ये वीवीपैट है 2017 का। 2017 से पहले कांच जो था वो सफेद होता था, ट्रांसपेरेंट। और अब ये चोरी जो हुई है कागज के वोट की चोरी, ये कैसे हुई है वो आप देख पाएंगे। तो हम फिर से वोटिंग करते हैं। देख लो पहले से अंदर कोई पर्ची है? नहीं है। अब मान लीजिए एक वोटर आता है, वो बनाना को वोट करता है फिर से। तो देखिए बनाना को वोट दिया, वोटर ने बनाना की छपी हुई पर्ची देखी। अब 7 सेकंड तक लाइट जलेगी, लाइट फिर बंद हो जाती है। पहले वीवीपैट में 15 सेकंड लाइट जलती थी, बाद में 7 सेकंड हो गई। अब देखिए लाइट बंद हो गई है, लाइट बंद हो गई, लेकिन अभी भी आपको अंदर पर्ची दिख रही होगी। देखिए अगर ये कांच काला है तो क्या पर्ची दिखती है? नहीं दिखती है। अब मान लीजिए एक नया वोटर आता है। अब आपको दिखेगा वोट की चोरी कैसे होती है। कैसे? क्योंकि कांच मैंने व्हाइट कर दिया। अब एक अगला वोटर आता है और वो भी बनाना को वोट देता है। तो देखिए वही पर्ची लाइट जला करके इसको दिखाएगा। लाइट जल गई, लाइट जली, अभी भी दिख रहा है। अब लाइट बंद होने के बाद में यदि काला कांच रखेंगे तो नहीं दिखता है, और अब लाइट बंद करने के बाद में ये एप्पल छापेगा। अगर कांच काला है तो ये एप्पल जब छापेगा वो आपको नहीं दिखेगा। तो अगर कांच सफेद है तो आपको अभी भी दिख रहा है ना अंदर एप्पल का वोट पड़ा है। हाँ ग्लास का खेल है। हाँ, ये सारा ग्लास का खेल है। देखो वो क्या कर रहा है, उसने बनाना छापा, लाइट बंद कर दी, यानी लाइट बंद कर दी, यानी बनाना छापने के बाद उसने सामने काला कांच का इस्तेमाल किया और इसको छुपा लिया। जब नया वोटर आया तो वही बनाना वापस से उसे लाइट जलाकर दिखाया है। तो एक पर्ची 2 लोगों को दिखाई, तो वोट 2 कास्ट हुआ, और एक पर्ची 2 लोगों को दिखा दी। फिर लाइट बंद करके उसने एक एप्पल छापा है चुपचाप, और वो जो एप्पल छापा चुपचाप वो क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि कांच का रंग काला है। क्या हो रहा है भाई? देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको, ये बनाना का वोट चोरी कर रहा है, ऐसे ही ये वाटरमेलन का वोट भी चोरी करेगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कमांड इसमें जाती कैसे। देखो सर, तो हम देखिए पर्ची है पहले से अंदर कोई आप पीछे हो जाता है। नहीं है। देखिए अब हम वाटरमेलन को वोट करते हैं। ये वाटरमेलन को वोट हुआ, क्या देख रहे हैं? वाटरमेलन। लाइट जला, अब लाइट बंद हो जाएगा। लाइट बंद होने के बाद में वोटर चला जाएगा। लाइट बंद हो गई, अब नया वोटर आया। तो देखिए अभी भी आपको वाटरमेलन दिख रहा होगा। कांच सफेद है इसलिए दिख रहा है, पर अगर कांच काला है तो नहीं दिखेगा। तो अगर कांच सफेद होगा तो वोटर जब आएगा वो क्या बोलेगा? भाई इसमें तो वाटरमेलन का वोट पहले से रखा हुआ है। और अब वही पर्ची उसको लाइट जलाकर दिखाएंगे। देखना, ये वाटरमेलन को वोट दिया है, अब लाइट जलेगी और यही पर्ची उसे दिखा देगा। ये प्रोग्राम लाइट जल्दी जल्दी। अब अगर लाइट बंद हो गई, अब कुछ नहीं दिख रहा है। अब इसने एप्पल छापा है, देखो
लाइट बंद करें। अच्छा, इसमें जब शुरू में आई थी ये पर्ची छपती थी, पर्ची बाहर गिरती थी, हाँ वो गिरने चली जाती हाँ। वो कब इन्होंने बंद किया? वो देखो, ये ऐसा प्रभाव भी पैदा करते हैं, लाइट जो है वो इस तरीके से बंद होता है कि आपको आभास होगा पर्ची कट के गिर रही है, पर वो गिरती नहीं है। एक विजुअल ऑप्टिकल इल्यूजन उसके अंदर उन्होंने ऐड किया हुआ है, इस तरीके से है। तो अब ये जो पूरा शुरू हुआ, ये लूप होल, ये हुआ काले कांच की वजह से। अब इसमें कौन सा कैंडिडेट जीतेगा, वो कमांड कैसे भेजी जाती है वो बताता हूँ। फॉर्म 7 ने दीजिए। हाँ, ये देखिए, ये फॉर्म 7 है, अंतिम प्रत्याशियों की सूची। जब भी लोग फॉर्म भरते हैं, मान लीजिए चांदनी चौक विधानसभा है, उसमें 20 लोगों ने फॉर्म भरा, 10 लोगों ने फॉर्म वापस कर लिया, अंत में जो फाइनल उम्मीदवारों की लिस्ट होती है उसे फॉर्म 7A पे लिखा जाता है, इसे फॉर्म 7A बोलते हैं। ये 7A में जो जानकारी है, एक बार इसमें जो उम्मीदवार का नाम आ गया, उसका वोटर, उसका ईवीएम नंबर और सिंबल फिक्स हो चुका। ये जानकारी जब तक वीवीपैट में नहीं जाएगी तब तक वोट चोरी नहीं हो सकता, क्योंकि किसका वोट चुरा के किसको देना है वो इसको सूचना पहुंचानी जरूरी है। तो मान लीजिए चांदनी चौक विधानसभा में 10 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, फाइनल हो गया। अब यहाँ पे 1200 वीवीपैट है चांदनी चौक लोकसभा पे, तो 1200 वीवीपैट में ये सिंबल इंफॉर्मेशन भेजनी होती है। तो चुनाव आयोग इसको इंस्टॉल करता है हर लोकसभा के अंदर सभी मशीनों में, उनका टेक्नीशियन आता है बेल से, और वो टेक्नीशियन आके सिंबल लोडिंग यूनिट का इस्तेमाल करते हुए चांदनी चौक की सभी 1200 वीवीपैट में ये सिंबल इंफॉर्मेशन अपलोड करेगा। जब ये इंफॉर्मेशन उसमें अपलोड की जाएगी, उस समय इसके साथ वो कमांड भेजी जाएगी कि किस प्रत्याशी को जिताना है, किसके वोट चोरी करने। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, जब ये सिंबल इंफॉर्मेशन वीवीपैट में भेजी जा रही है तो ये केवल एक लाइन जोड़ने की जरूरत होती है। ये कमांड है जैसे B-AC, इसका मतलब है B जो है उसे वोट देने हैं, A और C के वोट चोरी करने हैं। ये प्रोग्राम उसको ऐसे रीड कर रहा है क्योंकि पहले से उसको ये प्रोग्राम दिया हुआ है। 20% से मतलब है 20% वोटों की चोरी करेगा वो। जब 20% वोट चोरी कर चुका होगा तो प्रोग्राम वोट चुराना बंद कर देगा। उसके बाद में 25/11/2023, उसका मतलब है 25/11/2023 को वो वोट चोरी करेगा। और टाइम दिया है मैंने जैसे 9 बजे से 4 बजे तक। तो वोटिंग शुरू होने के बाद सुबह 9 बजे वोट चोरी शुरू होगा और 4 बजे वोटिंग खत्म होने के 2 घंटे पहले वोट चोरी बंद हो जाएगी। तो अब आप कितना भी मॉक पोल करते रहिए, वो चीज़ पकड़ में नहीं आ सकती। जितनी सीटों के ऊपर धांधली करनी है उतनी सीटों पर ऐसा प्रोग्राम भेजा जा सकता है। अब ऐसा कोई मेरा क्लेम या दावा नहीं है कि इस तरीके से वोटों की चोरी हो रही है। मैं केवल एक लूप होल का प्रदर्शन कर रहा हूँ कि अभी जो एग्जिस्टिंग ईवीएम है उसके अंदर इस तरीके से यदि सिंबल लोडिंग फाइल डालने वाले प्रोग्रामर या टेक्नीशियन कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो इस तरीके से वोटों की हेराफेरी की जा सकती है। और ये तरीका अननोटिसेबल, अनट्रेसेबल है, क्योंकि यदि मैं ये खोल के ना दिखाऊं तो कोई नहीं समझ सकता कि वोट चोरी हो रहा है। तो इसलिए हमारी मांग है, जो लोकसभा चुनाव है उसके अंदर पोलिंग बूथ में वीवीपैट के साथ में बैलेट पेपर भी रखना चाहिए। हमारी वैसे मांग है कि ईवीएम पूरी तरह हटा देना चाहिए और बैलेट पेपर से ही इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर इलेक्शन कमीशन चाहता है कि नहीं वीवीपैट चालू रहेगा तो कम से कम आप वोटर को चॉइस तो दीजिए। आप पोलिंग बूथ में ईवीएम के साथ बैलेट पेपर भी रखिए, तो जिसको बैलेट पेपर से वोट करना है वो बैलेट पेपर से वोट करेगा, जिसको ईवीएम से पे भरोसा है वो ईवीएम से वोट करेगा। तो ये हमारी मांग है। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।